हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वचन। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स पार्ट के अंदर इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में समझा था, जिसकी लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं उस वीडियो को। आज हम उसी वीडियो के आगे बात करने जा रहे हैं इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं इफ स्टेटमेंट क्या होता है और एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इफ एंड एल्स आर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। ठीक, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है? डिसीजन मेकिंग मतलब हमारे पास कोई एक ऐसी बुलियन एक्सप्रेशन होगी, ठीक, जिसके द्वारा हम यह डिसाइड करेंगे कि किस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। मतलब हमारे द्वारा डिसीजन लिया जा रहा होगा कि हमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, और उसके लिए हम एक पर्टिकुलर कंडीशन का यूज करेंगे जिसको इफ ब्लॉक में या इफ कीवर्ड का यूज करके हम टेस्ट करेंगे। अब या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। तो जो अगर कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है तो उसके हिसाब से फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमें किस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है और किसको नहीं। वहीं अगर हम बात करें एल्स की, ठीक, तो एल्स क्या होता है? उसका एक अल्टरनेटिव ब्लॉक होता है जब हम इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमें कुछ अल्टरनेटिव पार्ट भी उसी के साथ में एग्जीक्यूट कराना होता है या उसके साथ अटैच करना होता है, तो उसके लिए हम लोग एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ के अंदर ही दूसरा पॉइंट है हमारे पास, दे अलाउ योर प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मतलब जब भी आप इफ और एल्स का यूज करते हो तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पर किस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर इफ पर दी हुई कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर इफ में दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। एक चीज और, एल्स ब्लॉक जो होता है वो ऑप्शनल होता है, जरूरी नहीं है कि नहीं हमने इफ लगाया है तो एल्स को लगाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर कोई कंपल्सन प्रोसेस नहीं है, एल्स लगाना है या नहीं लगाना है वो सारा कुछ डिपेंड करता है हमारी दी हुई प्रॉब्लम पर या कैसा हमें रिजल्ट चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पर हम इफ स्टेटमेंट के बारे में और डीपली जानते हैं। बताया जा रहा है इफ ब्लॉक रन्स ओनली व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं इफ ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ में दी हुई कंडीशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा। ठीक है, फिर बता रहा है द कंडीशन मस्ट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू। जो भी कंडीशन दी जाएगी वो अपने आप में एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है, इस चीज को हम लोग सिंटैक्स के माध्यम से देखते हैं कैसे इसका सिंटैक्स लिखा जाएगा। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। इफ कीवर्ड के बाद हम लोग ब्रैकेट के अंदर या फिर विदाउट ब्रैकेट कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन या कोई एक कंडीशन पास करेंगे। ठीक है, कंडीशन। ठीक, अब ये कंडीशन जो भी रखी गई है या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। मतलब इस दी हुई कंडीशन को इफ पर्टिकुलर जो कीवर्ड है वो टेस्ट करेगा और उस कंडीशन को चेक करेगा कि वो सही है या गलत है, और इसके बाद आ जाता है इफ का ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक ऑफ इफ। ठीक, और यहां पर क्या होता है, यहां पर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स का मतलब कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिन स्टेटमेंट्स को आप इफ के अंदर रन कराना चाहते हैं। मतलब अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी स्टेटमेंट्स हैं अब वो एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू बाउंड कर दिए गए। मतलब अब अगर ये कंडीशन सही होती है तभी ये सभी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कराए जाएंगे, अदरवाइज नहीं कराए जाएंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इफ एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर दी गई कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो वो अपने अंदर रखे हुए जितने भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे उनको वो वन बाय वन एग्जीक्यूट कराएगा, और अगर दी हुई कंडीशन फॉल्स होती है तो ये अपने अंदर के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने समझा कि किस तरीके से हम इफ स्टेटमेंट को वर्क करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है एल्स स्टेटमेंट। ठीक, एल्स स्टेटमेंट क्या है? एल्स ब्लॉक रन्स व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक, अब एक चीज और आपको बता दें, एल्स के पास अपनी खुद की कोई कंडीशन नहीं होती है।
ठीक है, मतलब अब जब अगर इसके पास कोई कंडीशन नहीं होती कैसे वर्क करेगा, तो ये पूरा जो एल्स ब्लॉक होता है वो डिपेंड करता है इफ पर। मतलब अगर इफ में दी हुई कंडीशन ट्रू होती है तब फिर वो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, बट अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाती है और उसके साथ में कहीं एल्स का अटैचमेंट किया हुआ है तब फिर वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराता है। इसका सिंटेक्स अगर आप देखें, इसका सिंटेक्स देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ लगाते हैं। इफ के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन पास करेंगे, ठीक, कोई भी कंडीशन हम पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, बॉडी ऑफ इफ, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। और जैसे ही इफ के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि अब इसका एक अल्टरनेटिव पार्ट भी हमें ऐड करना है, तब उसके लिए क्या होगा, हम यूज करेंगे एल्स का। और एल्स के पास खुद की कोई कंडीशन होती नहीं है, लेकिन इसका अपना एक ब्लॉक होता है, तो उस ब्लॉक को हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। मतलब कोई कंडीशन आपको पास नहीं करनी है, डायरेक्ट आप ब्लॉक स्टार्ट करेंगे और इसके बाद इसके अंदर भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ब्लॉक ऑफ एल्स। अब इसके अंदर कितने भी स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स रखते हैं, ठीक। तो वापस से समझते हैं, अब यहां पर क्या इफ कीवर्ड है, कोई कंडीशन होगी, अब या तो ये कंडीशन जो है रिजल्ट देगी ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। अगर रिजल्ट ट्रू आया तो उस केस में क्या होगा, जो भी इफ का ब्लॉक है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये जो ब्लॉक है वो तब एग्जीक्यूट होगा जब इफ पे दी हुई कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही कंडीशन सपोज फॉल्स हो गई, वही कंडीशन मतलब जो भी दी हुई कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो गई, मतलब यहां पर जा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो दी हुई कंडीशन है अगर फॉल्स होती है तो उस केस में वो कहां जा रहा है, एल्स ब्लॉक में जा रहा है, ठीक है, एल्स ब्लॉक। तो एल्स ब्लॉक उसी पर्टिकुलर कंडीशन को लेकर के ही एग्जीक्यूट करेगा, बस बशर्ते आपको ध्यान ये देना है कि कंडीशन का जो रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इफ के साथ एक अल्टरनेटिव ब्लॉक कनेक्ट कर सकते हैं और उस अल्टरनेटिव ब्लॉक को कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एल्स कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स का यूज करके। तो बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर इज इवन और नॉट, ठीक। मतलब हमें सिर्फ ये चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भी दिया हुआ नंबर है उसे आप टेस्ट करके बताइए कि वो नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है, इवन है या ऑड है। मतलब जो नॉट लिखा हुआ है इस जगह पर हम नॉट की जगह ऑड भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक नंबर, ठीक है। हमारे प्रोग्राम को समझना कैसे है, क्या लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द नंबर। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या, नंबर, हमारे पास नंबर कहाँ है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक। एक वेरिएबल लिया हमने नम नाम का, जिससे यूजर से वैल्यू लेकर के आएंगे। तो यूजर से जो वैल्यू लेकर के आना है वो होगी इंटीजर टाइप की, और यूजर जब इनपुट करेगा तो उसके लिए एक स्टेटमेंट होता है इनपुट। इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और यहां पर हमें यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है ताकि वो पढ़े और उसको पढ़ने के बाद वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। तो यहां पर हमने लिख दिया एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक। अब यूजर जैसे ही इस मैसेज को पढ़ेगा, जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो हमें ये मैसेज डिस्प्ले होगा कंपाइलर की स्क्रीन में, तो वो जो भी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा और यूजर पढ़ेगा और यूजर पढ़ने के बाद एक रिस्पांस प्रोवाइड करेगा, और जो रिस्पांस प्रोवाइड करेगा वो एज अ नंबर हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर आकर के असाइन कराएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जो भी है उसे चेक करिए। चेक क्या करना है, क्या वो इवन है या फिर क्या वो इवन नहीं है या क्या वो ऑड है, ठीक है। मतलब इवन नहीं है तो इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा, ठीक। तो हम नॉट इवन भी प्रिंट कर सकते हैं या फिर ऑड प्रिंट कर सकते हैं। तो अब इसे कैसे टेस्ट किया जाएगा, तो उसी चीज के लिए हम अब लगाएंगे कंडीशन इफ के अंदर अब कंडीशन क्या आएगी, जो भी नंबर है वो किस वेरिएबल पर है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पर।
तो नंबर, अब इवन नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 2 से फुल्ली डिविजिबल होता है, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो 0 के बराबर हो, तो वो नंबर क्या कहलाता है? इवन नंबर कहलाता है। तो बस कंडीशन भी कुछ वैसा ही लगाना है, नंबर इज मॉडुलस बाई। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जब भी आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर देगा, मतलब ये जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है, और जो भी रिमाइंडर आएगा क्या वो इक्वल है किसके? 0 के बराबर। अगर आप लोग को ऑपरेटर्स नहीं समझ में आ रहे हैं, जो भी हम ऑपरेटर अभी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए पिछले वीडियोस में मैंने ऑपरेटर्स की पूरी एक सीरीज बनाई हुई है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं आई बटन पर दे दूंगा, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। तो वापस आते हैं हम लोग, if the number is fully divisible by or modulus by 2 and remainder will be 0, ठीक, तो ये हमारी कंडीशन हुई। अब अगर ये जो कंडीशन है वो सही होती है, क्या होती है? सही होती है, मींस इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू होता है, तो इसमें हमें बताना है कि वो नंबर क्या है? इवन है। तो अब बताना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रिंट। अब प्रिंट में हमें क्या लिखना है? तो प्रिंट में हम चाहते हैं कि जो भी नंबर है, मतलब जो नंबर है उसका वेरिएबल हमने लिख दिया, ठीक, क्या है? इज अ इवन नंबर, ठीक, ये हमने क्या कर दिया? मैसेज दे दिया, ठीक है ना। इफ प्रिंट के अंदर हमने क्या लिखा? नंबर इज अ इवन नंबर, ठीक है। बट अगर यही कंडीशन जो अभी हमने दिया हुआ है वो फॉल्स हो जाए, ठीक है, फॉल्स कैसे होगा? अगर हम कोई नंबर ऐसा रखें जो 2 से फुल्ली डिविजिबल ना हो, तो उस केस में फॉल्स हो जाएगा। तो अगर फॉल्स हो रही है तब हम क्या करेंगे? तब हम एल्स लगाएंगे, मतलब उस टाइम पर भी हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट डिस्प्ले कराना है। तो अब एल्स में क्या करना है? प्रिंट, ठीक। अब प्रिंट करते समय हम क्या प्रिंट कर सकते हैं? प्रिंट करते समय हम ये कर सकते हैं कि जो भी नंबर है, ठीक है, या तो उसको बताते हैं इज नॉट अ इवन नंबर, या फिर बता सकते हैं हम लोग इज अ ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक। तो ये रिजल्ट आया, ठीक है, मतलब ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूं कैसे इसको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे हम लोग? तो रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे क्या लिख के आएगा, ठीक है, अगर हम आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे तो क्या लिख के आएगा? लिख के आएगा एंटर एनी नंबर। ये क्यों लिख के आएगा? क्योंकि हमने इनपुट के अंदर लिखा है एंटर एनी नंबर, ठीक। अब यूजर क्या करेगा? यूजर नंबर रखेगा, तो सपोज यूजर कोई भी नंबर रख सकता है, ठीक है। नंबर मतलब 2 4 6 10, ये तो इवन नंबर्स हैं, लेकिन वो जरूरी थोड़ा 2 4 6 10 ही रखेगा, वो कुछ भी रख सकता है। मान लीजिए उसने नंबर रख दिया सपोज 7, ठीक है, नंबर रख दिया 7। तो अब 7 जो आया वो कहाँ गया? इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, और इस वेरिएबल को हम अगले लाइन पर लेकर के आए, तो यहाँ पर कंडीशन टेस्ट की जा रही है, कहां पर? इफ के अंदर। तो अब नंबर, जो कि नंबर की वैल्यू कितनी रख दी है? 7, ठीक। तो 7 यहां पर मैं आपको बताता हूं कमेंट करके, जो 7 है उसको मॉडुलस किया जा रहा है 2 से, ठीक। अब डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है, तो 2 से जब आप 7 को डिवाइड करोगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बचेगा? ठीक है, अगर हम 7 को 2 से भाग दें तो कितने बचा रहा है? 2 3 6, 7 में 6 गया 1, मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है वो हमारे क्या आ रहा है? 1। तो अब जो 1 आया वो इस पूरी कंडीशन, मतलब इधर पर 1 आ गया। अब जो 1 आ गया मतलब इधर से जो रिजल्ट आया वो क्या आया? 1। क्या वो 1 0 के इक्वल है? तो यहाँ पर तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक। और हमें पता है कि जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में क्या होता है? एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो डायरेक्ट कंट्रोल कोड कहाँ ट्रांसफर कर रहा है? कहाँ पर जंप करा दे रहा है? एल्स ब्लॉक पर, ठीक। मतलब अब इस केस में ये चलेगा। तो अब यहाँ पर क्या रहा? नंबर, तो नंबर की वैल्यू क्या थी? 7। तो लिख के क्या आएगा? 7, और आगे क्या लिखा? इज अ ऑड नंबर, इज अ ऑड नंबर, ठीक है। इसी तरीके से सपोज अगर यूजर कोई इवन नंबर रखता, जैसे मान लीजिए सपोज 8 रख देता, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता? जैसे मान लीजिए यूजर ने रख दिया यहाँ पर 8, ठीक। तो अब क्या है? अब अगर इसी चीज को हम रन कराएं तो यहाँ पर 8 के लिए क्या होगा? 8 मॉडुलस बाई 2 है, ठीक है, मतलब 8 में आप 2 से डिवाइड करो तो कितनी बार जा रहा है? 4 टाइम, ठीक। 4 2 8,
8 माइनस 8 0। तो अब देखो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। और क्या ये 0 के बराबर है, तो यहाँ पर तो है, तो मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो इस जगह पर अब क्या आ जाएगा, 8 इज अ इवन नंबर। मतलब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई है, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है ट्रू। तो जैसे रिजल्ट ट्रू आया तो ट्रू में क्या होता है, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। और इस प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नंबर की वैल्यू 8 आ गई, इज अ इवन नंबर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यहां पर दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द एज दैट इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। ठीक, अब कहीं पर भी जो वोटिंग सिस्टम होता है वो वोटिंग कैसे कराता है, उन पर्सन का जिनकी एज जो होती है वो 18 से ज्यादा होती है या फिर 18 के बराबर होती है। तो हमें इसी पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी को चेक करना है कि कोई बच्चा है या कोई पर्सन है जिसकी एज जो है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया एज, जिस पर हम लोग क्या करेंगे, एज की वैल्यू असाइन करेंगे इंटीजर के फॉर्म में। तो हमने इंट फंक्शन लगाया, देन इनपुट, यहां पर लिखा एंटर योर एज। ठीक, एंटर योर एज। अब जो भी एज आएगी वो कहां जाएगी, इस पर्टिकुलर वेरिएबल में। ठीक, तो जैसे इस वेरिएबल में आएगी तो इस वेरिएबल को अब हम टेस्ट करेंगे इफ का यूज करके। ठीक है, इफ का यूज करके कि क्या जो एज है, ठीक है, एज जो है क्या वो बड़ी है या फिर बराबर है किसके, 18 के। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्राइटेरिया क्या है, 18 है, 18 फिक्स वैल्यू, हमें उसके बराबर चाहिए या फिर उससे ज्यादा चाहिए। अगर कोई वैल्यू जो एज में आ रही है या तो वो 18 के बराबर हो जाए या फिर वो उससे बड़ी हो जाए। अगर ये दोनों में सेटिस्फाइड होती है कंडीशन, तो इसका मतलब जो भी पर्सन की एज है वो एलिजिबल है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कंडीशन को टेस्ट कर लिया। अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, मतलब आप जो है क्या है, एलिजिबल है वोट के लिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सपोज उसने एज रख दी 10, 17, 16, कुछ भी ऐसा रखा है, ठीक, तो इसका मतलब वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। तो उस केस के लिए हम लोग एक अल्टरनेटिव ब्लॉक लगाएंगे। और अल्टरनेटिव ब्लॉक लगाने के लिए क्या करना है, एल्स कीवर्ड का यूज करना है। तो इसमें हमने लिख दिया प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट भी लिख सकते हैं, फॉर वोट। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, सेम। सबसे पहले क्या होगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट कराया जाएगा, बताएगा क्या, एंटर योर एज, ये आउटपुट आएगा। तो जैसे यूजर एंटर करता है, सपोज यूजर ने एंटर किया यहाँ से 21, तो जैसे 21 इनपुट किया तो अब एज की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, एज की वैल्यू हो गई 21। अब 21 क्या है, या तो वो बड़ी हो या वो बराबर हो किसके, 18 के। तो अब देखो यहाँ पर 21 बराबर तो नहीं है, बट 21 बड़ी है किससे, 18 से। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो अब इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अब इफ का जब ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो उस केस में क्या होगा, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और जैसे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या रहा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। लेकिन अगर एज मान लीजिए 21 की जगह यूजर ने लिखा होता है 12, ठीक, तो अब देखो क्या जो 12 है वो 18 से बड़ा है। ठीक, कंपेयर करके देखिए, क्या 12 जो है वो 18 से बड़ा है, नहीं है। क्या वो बराबर है, नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो पता है आपको उस केस में क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया जाता है। ठीक है, कौन एग्जीक्यूट कराया जाता है, एल्स ब्लॉक। और एल्स ब्लॉक में क्या रखा है, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख करके आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इफ एंड एल्स का यूज करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।